में व्याप्त रहते हैं और तीन ही तत्व है मान लीजिए संसार में। एक प्रकृति है, एक पुरुष है और एक परमात्मा है। इस संसार में यही तीन वस्तु है जो जिनका कभी विनाश नहीं होता। न कभी परमात्मा का विनाश होता है, न कभी जीवात्मा का विनाश होता है और न कभी इस प्रकृति का विनाश होता है। क्योंकि जब भगवान प्रलय भी करते हैं तो ये प्रकृति जो है पुरुष में मिल जाती है और पुरुष परमात्मा में मिल जाता है। इन सब का कभी विनाश नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं कि हमारे प्रभु के तीन रूप है। पहला रूप है सत, मतलब प्रकृति, क्योंकि प्रकृति पहले आएगा, तब पुरुष आएगा, तब परमात्मा आएगा। संसार को जब बनाना होता है तो पहले भगवान प्रकृति को बनाते हैं। भाई प्रकृति नहीं रहेगी तो सृष्टि कहां पर होगी? तो पहले प्रकृति बनाते हैं, जीव बनाते हैं, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज समस्त जीवों को बनाते हैं। भाई हमारा शरीर ही प्रकृति है। जब हमारा शरीर बन जाएगा, शरीर के अंदर वो परमात्मा का जो अंश है जीव आएगा, तब हम सबके कल्याण के लिए परमात्मा संसार में पधारते हैं। तो कहते हैं भगवान का पहला रूप है प्रकृति और दूसरा रूप है चित। तुलसीदास बाबा भी वर्णन करते हैं, सत कहिए जो बिन सत नाही, सत कहिए सत नाही, चित चैतन्य सकल जग माही, चित चैतन्य सकल जग माही। सत कहिए जो बिन सत नाही, सत कहिए सकल जग माही, सकल जग माही। घट घट में जो करत आनंदा, घट घट में जो करत आनंदा, घट घट में जो करत आनंदा, घट घट में जो करे आनंदा। ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। घट घट में जो करत आनंदा, घट घट में जो करे आनंदा। ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। कहने का मतलब यह है, सत्य कहिए जो बिन सत नाही। और सत्य यही प्रकृति है जिसका विनाश नहीं होता है। चित चैतन्य सकल जगमाही, चाहे चींटी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, समस्त जीवों के अंदर जो चैतन्यता दिखाई देती है वही चैतन्यता भगवान का चित रूप है। और घट घट में जो करत आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। ब्रह्मा जी में शक्ति है। ब्रह्मा पक्षी का शरीर बना देते हैं, पशु का शरीर बना देते हैं, मनुष्य का शरीर बना देते हैं, चींटी चींटा तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े का शरीर बना देते हैं। लेकिन ब्रह्मा में ये सामर्थ्य नहीं है कि ब्रह्मा किसी भी जीव को बोलने की क्षमता प्रदान कर दें। ब्रह्मा मात्र हमारे शरीर को बनाते हैं। फिर परमात्मा की जब कृपा होती है, परमात्मा अपने उस चैतन्यता रूप को, चित रूप को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। साक्षात भगवान का अंतर्यामी अवतार हमारे अंदर होता है।
तब हम सब में बोलने चलने हर एक चीज की क्षमता प्राप्त होती है। तो वही भगवान का चित रूप है जो सारे संसार में जिस चैतन्यता के चले जाने से शरीर मृत हो जाता है, शरीर का वही आकृति सब कुछ, लेकिन कुछ करने और कुछ बोलने की क्षमता नहीं रहती है, वही भगवान का चित रूप है।